तो मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे वहाँ आती है कूड़े की गाड़ी, और कूड़े की गाड़ी आती है डेली, मतलब उसकी फ़िक्स टाइमिंग होती है, और पूरे नगर पालिका में कूड़े की गाड़ी आती है। और मैं आपको दिखाती हूँ लोगों का सेंस। ये देखो, पहले से यहाँ पे कूड़ा फेंकते थे जब तक स्वच्छ भारत अभियान नहीं था, और आज भी लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। और ये एक जगह नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी और भी जगह है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है दूसरी जगह, और यहीं से होते हुए गाड़ी आती है कूड़े की। और रोज़ सुबह इन दुकानों के लोग भी सारे अपना कूड़ा वूड़ा सब फेंकते हैं, ठीक है। दूसरा फेंका हुआ है यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा दूर होके शूट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, यहाँ पे भी हैं, वहाँ भी है, जहाँ जहाँ कूड़ा है वहाँ वहाँ बंदर हैं। अब लोग कहते हैं कि बंदर हमला करते हैं। अब आप ऐसे जगह जगह पे कूड़ा फेंकोगे तो बंदर हमला क्यों नहीं करेंगे, है ना। वो तो अपना खा रहा है, यहाँ वहाँ फैला रहा है। आप क्या बोलूँ अब मैं आपको, मैं दिखाती हूँ एक और जगह, मतलब जहाँ जहाँ, और वहाँ पे तो प्रॉपर बोर्ड भी लगाया है कि जो भी फेंकेगा जुर्माना होगा। बट क्या बोलूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे तो बंदर हैं। अभी आते वक्त में पिछले 10 मिनट ऐसे ही खड़ी थी क्योंकि रास्ते में ही बंदर हैं, और जाते वक्त भी बंदर हैं। अब बताओ, इसके लिए सरकार थोड़ी आएगी यार, है ना। ये तो एक बेसिक सिविक सेंस होता है कि जहाँ पे अगर, अब फिर बोलेंगे कि सरकार कुछ नहीं करी, सरकार कुछ नहीं करी। अब मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ क्योंकि वो बंदर छोटे भी नहीं हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। वो हमला भी कर सकते हैं क्योंकि करा हुआ है पहले से ही हमला यहाँ। अब इसके लिए सरकार थोड़ी कुछ करेगी। सरकार ने आपको प्रॉपर फैसिलिटी दी है, उसने आपके लिए कूड़े की गाड़ी रखी है, फिर भी आप रोज़ आके रातों को यहाँ पे कूड़ा फेंक रहे हो। यहाँ पे हो गया, वहाँ हो गया, कहीं भी। हाँ, तो कोई सेंस नहीं बनाता ना। एक बेसिक सिविक सेंस तो होना चाहिए लोगों में। और यहाँ पे तो बोर्ड भी लगाया है प्रॉपर कि ना फेंकें। अब यार देखो, आतंक तो बचेगा ना बंदरों का, इस तरीके से फेंकते रहोगे। अब जंगल तो इतने सारे जंगल हैं, अब वो जंगलों में जाने के लिए रेडी नहीं है। जब उनको यहाँ पे प्रॉपर ऐसे मिल जा रहा है खाने को, वो क्यों जाएंगे जंगलों में। अब कोई आएगा तब जाके मैं उनके सहारे जाऊंगी, क्योंकि ये हमला कर देते हैं। इनको मार के भगाने का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 3-4 आके हमला करने लग जाएंगे। अभी एक अंकल आ रहे हैं, उनके सहारे भैया आ रहे हैं, मुझे भैया मिल गए, इनके सहारे में थोड़ा सा आगे जाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ऐसा करा हुआ है यहाँ पे ये कूड़े से। और ये बंदर भी अब ऐसे हो चुके हैं कि मतलब ये बिल्कुल, देखो वहाँ पे देख सकते हैं आप, बोर्ड भी लगा। कैसे पागल बंदर हैं यार। ओ भाई काटना आ गया था। उसके बाद देखना, अंकल जी के थोड़े मदद से मैं बच गई। तो अब आप मुझे बताओ दोस्तों, मुझे पता है इससे पहले भी मैंने एक यूट्यूब में भी वीडियो डाली थी, मैंने एक जगह के बारे में बोला था। कई लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स था कि तू जाके साफ़ कर ले। फिर कोई मुझसे कहता, कोई कहता क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी ऐसे अजीब से कमेंट्स थे जो बिल्कुल ही नॉनसेंस थे लिटरली। और उन सबको छोड़ो, अब मैं बस इतना सा बोलूँगी कि आप हर बार अगर गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे या दूसरों को ब्लेम करोगे कि ये चीज़ नहीं है, ये तो हमारे हाथ में है ना। ऐसे मतलब देखो, जब आती है सुबह सुबह कूड़े की गाड़ी, तो आप उस पर प्रॉपर क्यों नहीं फेंकते हो। मतलब जहाँ जहाँ पे फेंका हुआ है वो ऐसी जगह थी जहाँ जहाँ बहुत पहले 6-7 साल पहले, 10-12 साल पहले वहाँ पे फेंका जाता था, क्योंकि कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। अब फैसिलिटी आ गई है, फिर भी लोग वहीं पे फेंकते हैं। इतना बोलने के बाद, इतना सब कुछ के बाद कि उनको बताया गया है, फिर भी नहीं। अब ये सिविक सेंस तो हमारे अंदर खुद आएगा ना। अब ये देखो, ये मेरे घर के आसपास ही इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। मैं जबकि डेली कूड़ा फेंकने से पहले ये सारी चीज़ें उठाती हूँ, फिर भी बच्चे आते हैं कूड़ा फेंक देते हैं। अब उनसे लड़ाई थोड़ी करी जाए। मैं इसको प्रॉपर मतलब जमा करती हूँ अपने डस्टबिन में फेंक के, जब अंकल लोग आते हैं तब। फिर भी डेली का डेली यहाँ पे कोई ना कोई पैकेट फेंक के जाता है। अब
उन बच्चों को कौन सेंस सिखाए कि आप डेली बेटा डस्टबिन में फेंको। ये सिर्फ कूड़े की बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे एडिकेट्स हैं जो हम अपने घर से ही सीखते हैं, तब जाके हम सोसाइटी में एक चेंज लेकर आते हैं, राइट। तो बस मेरी इतनी सी विश है कि आप कुछ बेसिक एडिकेट्स हैं, प्लीज़ उन्हें अपनी लाइफ में लाइए, अपने बच्चों में लाइए, अपनी जनरेशन में लेकर आइए। अभी मेरा सीरियसली इतना अच्छा मूड था, मैं सुबह उठी थी 5 बजे, ठीक है, कि मैं वॉक पे जाऊंगी, बट इन बंदरों ने ना मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया है। और ये सारी चीज़ें देख के मैं पहले तो शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सुबह सुबह फ़ोन में यूज़ नहीं करना चाहती, बट फिर भी मैंने लेके गई थी, क्योंकि टाइम वगैरह देखना होता है, तो फिर भी मैंने मैं कंट्रोल नहीं कर पाई।